रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पंडित जी अनुपमा से पूछते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि ये हीरा कांच का टुकड़ा बनकर क्यों रह रहा है। सरिता ताई भी कहती है कि हाँ, तुम इतना अच्छा डांस करती हो, तुमने कभी हमें बताया क्यों नहीं। रीता कहती है कि क्या कुछ कभी हुआ था क्या। तो सभी महिलाएं पूछने लग जाती हैं, अगर कुछ हुआ था तो हमें बताओ ना। पंडित जी अनुपमा से कहते हैं कि जितना बताना चाहो, तुम ना भी बताना चाहो तो भी ठीक है, तुम्हारे मन की बात पर तुम्हारा ही अधिकार है, मगर हम तुम्हारे साथ हमेशा ही खड़े रहेंगे। पंडित जी कहते हैं कि तुम हमसे अच्छा डांस करती हो। अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो आपकी पैर की जूती के बराबर भी नहीं हूँ। पंडित जी कहते हैं नहीं बेटा, हम तो सिर्फ नृत्य जानते हैं, लेकिन तुम किसी के छीने गए सपनों के बारे में जानती हो, नृत्य के पंख लगाकर आकाश में उड़ने की खुशी जानते हो। और कहते हैं कि इन लड़कियों की आशा निराशा दुख सुख के बारे में सब कुछ तुम ही जानती हो, तुम इन लोगों की गुरु हो, हम नहीं। नृत्य नटराज जी का आशीर्वाद है जो तुम्हें उन्होंने सिर पर हाथ रख कर दिया है। सरिता ताई कहती है कि अब हमें लगता है कि हम ही जीतेंगे। जसप्रीत कहती है कि और भी कुछ तू जानती है तो वो भी बता दे, क्या फाइट वाइट भी कर लेती है क्या। पंडित जी कहते हैं कि हम सब बच्चियों को नुक्कड़ वाली दुकान पर पानी पूरी खिलाएंगे। आगे हम देखते हैं कि अनिल कहता है कि बधाई हो भाभी, अब हमारा नया ब्रांच खुल रहा है। माही खुश होती है और थैंक यू कहती है। बा कहती है कि अब ये क्यों खुश हो रही है। अनिल कहता है कि इसी के कहने पर ही तो खुल रहा है, माही के लिए। अभी कहती है कि सब लोग ऑफिस में होते हैं तो माही के करने के लिए कुछ नहीं होता। तो तभी वसुंधरा कहती है कि जी सास के कहने पर खुल रहा है या फिर बहू ने सास को कहकर खुलवाया है। गौतम कहता है कि जो ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका क्या होगा। माही कहती है कि मैं दोनों जिम्मेवारियां अच्छे से निभा लूंगी। ये कहती है कि मैं अपना और प्रेम का काम दोनों का ही कर रही हूँ। बा कहती है कि तुम प्रेम का काम क्यों कर रही हो। माही कहती है कि वो डांस रिहर्सल में राही के साथ बिजी होता है। बा कहती है कि राही तो वहाँ नाचती है, मगर प्रेम वहाँ क्या करता है। प्राग कहता है कि सेटअप करने में उसकी मदद करता है। प्राग कहता है कि मगर माही की ब्रांच की ओपनिंग आपसे ही करवाएंगे। मगर वसुंधरा कोठारी कहती है कि वो तुमने हमसे पूछकर खोली थी क्या। कहता है कि आप नाराज क्यों हो रहे हैं, मगर वसुंधरा कोठारी का गुस्सा और बढ़ जाता है और कहती हैं कि हम तो घर का सामान बनकर रह गए हैं। नील और प्राग कहते हैं कि बा आप ऐसा क्यों कह रही हैं। मगर बा कहती है कि हमने इस घर को मंदिर बनाया था, मगर आपने इसको डांस एकेडमी बनाकर रख दिया है। बा कहती है कि अनुपमा का श्राप लग गया है हमारे घर को। दूर खड़ी राही भी सुन रही होती है, वहीं पर प्रेम भी आ जाता है। राही बहुत रोने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि तोशु पुराना सामान इकट्ठा कर रहा होता है। वहाँ पर रीचू आ जाती है और कहती है कि मामू ये आप क्या कर रहे हैं। तोशु कहता है वाड़ी का सामान है, इकट्ठा कर रहा हूँ, बार कबाड़ी वाले को देना है। शु वहाँ से चले जाती है, मगर फिर बा आ जाती है। शु वहीं पर छुप जाता है और कहता है कि बा तो पुलिस वालों से भी ज्यादा सवाल जवाब करेगी। अपने झूले को निहारती है और कहती है ये तो मेरी राजगद्दी है, राजगद्दी। बा वहाँ से चले जाती है और तोशु भी फटफट वहाँ से भाग जाता है। फिर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा कहती है कि कान्हा जी थैंक यू, आप जो आपने मुझसे इतने अच्छे लोग मिलवाए। वो अपनी जिंदगी में बीते हुए पल को याद करती है और अनूज से बातें करती है। आगे हम देखते हैं कि राही सो रही होती है। वहाँ पर प्रेम आता है। राही बड़बड़ा रही होती है और कहती है कि कोई भी अपनी माँ से नफरत नहीं करता, मगर मम्मी आपने काम ही ऐसा किया है। प्रेम सुनता है और कहता है कि भगवान जी, पिछली बार मैं सारथी बना था मम्मी का, इस बार तो आपको सारथी बनना होगा। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा पूजा कर रही होती है। जस्सी वहाँ पर बहुत खुश होती है। उसको ऑफिस से फोन आता है और जस्सी अनुपमा को बताती है कि जिस प्रोजेक्ट पर हमारी कंपनी काम कर रही थी बहुत बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए कंपनी कुछ लोगों को हम में से प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेज रही है। इसलिए जसप्रीत बहुत खुश होती है। अनुपमा उसे बधाई देती है और कहती है तू और आगे बढ़े। कहती है कि अभी हमें फॉर्म भी सबमिट कराने हैं ना, अपना सपना भी पूरा करना है डांस का। तो अनुपमा कहती है कि सबके
फॉर्म आ गए हैं, हम सबमिट करवा देंगे। जसप्रीत कहती है कि ऑफिस जाते समय हम ये भी करवा देंगे, मगर भारती कहती है कि तू डांस तो कर पाएगी ना, इतनी जल्दी तो लंदन नहीं चले जाएगी। मगर जसप्रीत कहती है अभी लंदन जाने में वक्त है। अनुपमा भगवान का शुक्रिया करती है और कहती है कि आप ही कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। आगे हम देखते हैं कि तोशु बहुत सारे पैसे गिन रहा होता है। वहाँ पर किंजल आती है और कहती है कि तुमने फिर राजा से पैसे लिए। मगर तोशु हमेशा की तरह झूठ बोलता है और कहता है कि अनु की रसोई की एफडी थी, वो मैच्योर हो गई थी, इसीलिए मैं उसे निकाल कर लाया हूँ। किंजल कहती है कि 4 महीने पहले मुझे बापूजी वो अकाउंट क्लोज करने के लिए मुझे साथ लेकर गए थे। किंजल कहती है कि जब वो एफडी ही नहीं है तो मैच्योर कैसे हो गई। किंजल तोशु को कहती है जैसे मम्मी और परी जे घर छोड़कर चले गई, मैं भी एक दिन ऐसे ही चले जाऊंगी। अब मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, तुम ये मेरी लास्ट वार्निंग समझो। और किंजल वहाँ से चले जाती है। तोशु कहता है कि मुझे तो हर कोई मंदिर की घंटी समझता है, जो भी आता है बजाकर चला जाता है। फिर देखते हैं कि तोशु के पास पाकी आती है। तोशु कहता है कि तेरा डांस कैसे चल रहा है। ये कहती है कि बहुत अच्छा, लेकिन एक बात से खुश हूँ कि मेरी बेटी वहाँ उनके घर में नहीं फंस गई। तोशु कहता है कि क्या हुआ, अब उस घर में क्या चल रहा है। पाकी बताती है मोटी बा और ख्याति आंटी की दुश्मनी मम्मी से है, मगर निकालती वो राही से है। तोशु कहता है कि परी को तो नहीं कुछ ये लोग कहते। पाकी कहती है कि राही और माही का झगड़ा चलता रहता है, परी अगर राही का स्टैंड ले लेती है तो माही उसकी भी दुश्मन बन जाती है। पाकी कहती है कि मगर मेरी बेटी तो बच गई, राही माही और परी फंस गई। आगे हम देखते हैं अनुपमा और जसप्रीत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जसप्रीत देखते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल लोग आए होते हैं। वो कहती है कि अनुपमा हम ये डांस जीत भी पाएंगे कि नहीं। अनुपमा से वो पूछते हैं कि आप ग्रैंड डॉटर के लिए फॉर्म फिल करने आई हैं। वो कहती है कि नहीं। एक लड़का और लड़की कहने लगते हैं कि अब जे आंटी नाचेगी। जस्सी को बहुत गुस्सा आता है, मगर उसे अनुपमा रोक लेती है। वहाँ पर कुछ लोग डांस रानी के नाम पर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो लड़का कहता है कि अगर आप 5 से कम हुए या फिर आपकी टीम का कोई मेंबर ड्रॉप आउट हुआ तो आप एलिमिनेट हो जाएंगी, आपकी पूरी टीम एलिमिनेट हो सकती है। तो मेक श्योर हर राउंड में 5 मेंबर होने चाहिए। अनुपमा और जसप्रीत रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं और उन्हें बैच मिल जाते हैं। वो एंट्री बैचेस को पाकर बहुत खुश होती हैं। अनुपमा कहती है हमारी चौल की औरतों के लिए ये बैचेस भी कुछ कम नहीं है, उनका सपना है ये। अनुपमा कहती है कि सपनों को पूरा करना आसान बात नहीं है, पता नहीं इस सपने को पूरा करने में कितनी परेशानियां और आएंगी। तो यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। हम आगे देखने वाले हैं राही की टीम जीतती है या फिर अनुपमा की टीम जीतती है। जहाँ पर राही को पहचान बनानी है अपनी, वहीं पर अनुपमा को भारती के ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है। इसके बीच अब एक नई जंग छिड़ने वाली है। कहीं अनुपमा बेटी के प्यार के आगे हार न जाए तो क्या होने वाला है। ऐसे ही खूबसूरत एपिसोड की अपडेट लेकर हम आते रहेंगे, लेकिन आप हमको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। कल तक के लिए अलविदा।